और उनके हमरा पीर मोहम्मद नवाजिश और बासित बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बाग जन्नत को वो क्या करेगा, भला बाग जन्नत को वो क्या करेगा। मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। खुद की तरफ से आए सब अहबाब का दिल की तह गृहों से खुशामदीद कहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं जो वो अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर आए। और अब मैं दावत दूंगा जनाब डिप्टी चेयरमैन जनाब हाजी तासिफ हुसैन चौधरी साहब को कि वो अपने हालात का इजहार करें। जनाब को चौधरी कासिम मजीद साहब, मेज़बान महफिल जनाब चौधरी यासिर मुमताज़ साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा। जूनियर काउंसिल पन्याम के मेंबर ज़िला काउंसिल जनाब सऊद इकबाल साहब, जनाब अंसर मकसूद साहब, चेयरमैन यूनियन काउंसिल पन्याम जनाब हाजी मोहम्मद बशीर परवाज साहब, चेयरमैन यूनियन काउंसिल पिंड खुद जनाब चौधरी इसरार खालिक साहब, इंतहाई काबिल एहतराम चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी जनाब चौधरी नहीम रुपयाल साहब, जिनकी कोशिशों और काविशों से ये हमारा प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। जनाब खालिद दाद साहब, मेंबर जनाब मोहम्मद जान लॉन्ग साहब, जनाब साजिद निजामी साहब, जनाब रजब जावेद साहब, हाजी और अकलेब साहब, शुक्रिया। 2-3 दफ़ा इसके प्रोग्राम बने लेकिन किसी न किसी वजह से वो रह जाते रहे। लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। आपने हमारी मामलत की, यासिर मुमताज़ साहब ने काविशें की, जनाब परवाज साहब और सारे लोगों ने, तो ये हमारा प्रोजेक्ट पाया तकमील को पहुंचा। मैं पन्याम गली के तमाम जो हमारे ताजरान बरादर हैं उनका मशकूर हूँ। लंबे अरसे तक हमारी गली बंद रही, इनके कारोबार बंद रहे। पन्याम से अरनों से लेकर सारे एरिए इवन यहाँ हमारे मोहल्ला सादात तक ट्रैफिक बंद रही, लेकिन किसी आदमी ने भी गिला नहीं किया। सड़क बनने से पहले सबसे पहले तो हमारे चेयरमैन साहब ने और सारी टीम ने यह फैसला किया कि पहले से मौजूद बजरी को उखाड़ा जाए। उसको उखाड़ा और तमाम पाइपलाइन मोहम्मद अली जो हमारे सेंट्री का काम करते हैं उनकी कोशिशों से, ताकि जब गली मुकम्मल हो जाए तो फिर कोई इसमें खुदाई ना करे। हमने पूरी कोशिश की। मोहम्मद अली की बड़ी मेहनत है कि उसने इस पाइपलाइन को दोनों तरफ मुख्तलिफ पॉइंट छोड़ दिए हैं। मैं इल्तमास करूंगा कि अब ये आपका एहसासा है, पन्याम गली वालों का एहसासा है। गुजरेंगे सारे लोग,
लेकिन आपने कहीं भी इस सड़क को उखाड़ना नहीं है। हमारे नौजवान मेंबर म्युनिसिपल कमेटी जनाब जुबैर साहब को अभी मैंने देखा और जिनके मैं नाम नहीं ले सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम मेहमान खुसूसी वजीर हुकूमत जनाब चौधरी कासिम मजीद साहब, स्टेज पर मेरे भाई म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन जनाब चौधरी नईम हुसैन रुपयाल, मेरे बड़े भाई जिला कौंसल पनियाम चौधरी सऊद इकबाल साहब, मेरे अंकल यूनियन कौंसिल पनियाम के चेयरमैन बशीर परवाज साहब। किसी का नाम ना ले सकूं उसकी पहले मैं माजरत चाहता हूं, क्योंकि हमारा जो आज का प्रोग्राम है बुनियादी तौर पर ये इफ्तिताह के लिए नहीं है, ये पनियाम के लोगों का और जो इस पनियाम गली में दुकानदार हैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए है कि उन्होंने इतने टाइम बड़े हौसले के साथ और हर बंदे ने भरपूर तावन किया। मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में जब अजीब सी एक कैफियत है, उसमें अपनी इन चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनका ख्याल रखना, ये बड़ी बात है। तो यहाँ हमारे इस हल्का के अंदर जो कासिम मजीद साहब जब एमएलए बने और उसके बाद वजीर हुकूमत बने, तो मैं दावे के साथ ये जरूर कहूँगा जितने तरक्याती काम हुए वो शायद इससे पहले कभी नहीं हुए। ये हम कंपेयर कासिम मजीद साहब को और चौधरी मजीद साहब को नहीं कर सकते। चौधरी मजीद साहब की सियासत, चौधरी मजीद साहब की सोच, चौधरी मजीद साहब का विजन, वो हमारे लिए एक मशरा भी है और हम सब उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। तो कासिम साहब, आप जिस तरह हल्के के अंदर जिस मेहनत के साथ, जिस दिलजमी के साथ लोगों के मसाइल और लोगों की मुश्किलात का जिस तरह सदेबाब कर रहे, अल्लाह ने चाहा तो जहां आपको दुनिया के अंदर इज्जत भी मिलेगी, वहां अल्लाह की तरफ से आपको जरूर कुछ खुशकिस्मती, खुशनसीबी भी हासिल होगी। तो मैं आपका इस एतबार से जरूर शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जो चकसवारी की मेन रोड थी, जो इस के मुलिका मज़ाफात में जितने लिंक रोड थे उन पर काम किया, और बिलखसूस जो आप जिस दिन से MDHA के मिनिस्टर बने, तो उसके अंदर ना सिर्फ मीरपुर की सिटी के अंदर, इस्लामगढ़ की सिटी के अंदर, चकसवारी सिटी के अंदर, डडियाल के अंदर, सियाग के अंदर जिस तरह लोगों के जो बड़े मसाइल थे, क्योंकि हमारे लोग जो डैम से मुतासर हुए वो को खुशी से नहीं हुए थे। और मैं एक चीज जरूर कहूंगा, पहले दिन भी कहता था 2000 में और आज 2024 में कहूंगा कि हमने कुर्बानी नहीं दी थी, वो जबर से था, वो आज भी जबर से बना। तो उसमें जिस तरह आप उन लोगों के सदेबाब कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको मजीद उनके मामलात, उनके मसाइल हल करने की तौफीक दे। और जो सबसे बड़ा पंजाब के अंदर जो बड़ा इशू है, क्योंकि जिस रोड पर हम खड़े हैं ये अपने आप गली, ये अपने आप का दरवाजा है। जब दरवाजे से हम दाखिल होते हैं तो ये बहुत खूबसूरत, एक लंबे अरसे के बाद ये खूबसूरत दरवाजा बना है। अब इस दरवाजे के अंदर जो बाकी रास्ते में जो हमारा डाइक है, मुझे उम्मीद भी है और मुझे काबिल यकीन भी है कि जिस तरह, क्योंकि मैं आपके उस सारे सिस्टम के अंदर एक अदना सा वर्कर हूँ, जिस तरह आप उसके लिए, पंजाब डाई के लिए, प्लांट डाई के लिए, ठीकरिया के डाई के लिए जिस तरह आप काविश कर रहे हैं, अल्लाह ने चाहा और आप जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, वो भी
जल्द से जल्द हो जाए। और मैं एक और यहाँ चकसवारी के मुख्तलिफ इलाकों से लोग बैठे हुए, मैं एक दावे के साथ एक बात करूंगा, जिस वार्ड के साथ, जिस मुरी प्नियाम के साथ मेरा तल्लुक है, मैं दावे से कहता हूं कि हमारे इलाके का कोई बंदा, एक बंदा भी ये कह दे कि मेरी गली, मेरे घर तक पक्की सड़क नहीं है, तो खुदा की कसम हम जहां स्टेज छोड़ दूंगा अगर ऐसी कोई बात हो। यह दावा इसलिए नहीं, इस दावे के पीछे चौधरी मजीद बैठे हुए, इस दावे के पीछे चौधरी कासिम मजीद साहब बैठे हुए, और इस दावे के पीछे मेरे चाचा हाजी रियाज, बशीर परवाज और बाकी बासिर खालिद, मुश्ताक साहब, रियासत साहब, हाजी मंजूर साहब, ये सारे लोग हैं जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। मैं एक दफा फिर, क्योंकि कासिम साहब ने दुल्हन नक्का भी जाना है, और एक और जो आज के दिन की मुनासिबत से, इस डेट की मुनासिबत से, कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत का, मैं उसे कहता हूँ सियासी मुर्शिद है, आसिफ अली जरदारी आज पाकिस्तान का सदर बनकर फिल्म ले रहा है। तो ये हमारी सियासत में जो बड़े मिसाइल हैं, अब हमें वो एक्सेस जो आजाद कश्मीर के अंदर हमारी जमात को या हमारी लीडरशिप को नहीं थी, अब आसिफ जरदारी की शक्ल में यहाँ से आपका शुक्रिया। बस दूंगा वजीर हुकूमत कासिम मजीद साहब को कि वो आए और अपने हालात का इज़हार करें। वाइस चेयरमैन हाजी तासिफ साहब, साबिक मशीर हुकूमत मेरे भाई चौधरी यासिर मुमताज साहब, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमेटी चकसवारी हाजी खालिद साहब, नायत काबिल एहतराम हाजी औरंगजेब साहब मेरा कलियाल, नायत काबिल एहतराम चौधरी अंसर मकसूद साहब, चेयरमैन यूनियन कौंसिल पनियाम जनाब बशीर परवाज साहब, वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसिल पनियाम मेरा छोटा भाई रजब साहब, मेरे छोटे भाई कौंसलर अरनो से एहसन महमूद साहब, नायत इज्जतों के लायक मेरे बड़े भाई जनाब हमारे डिस्ट्रिक्ट कौंसिल यूनियन कौंसिल पनियाम चौधरी सऊद इकबाल साहब, इनको आप यूथ में भी गिन सकते हैं, हाजी मंजूर साहब, ये दोनों साइड यूथ की भी नुमाइंदगी करते हैं और बुजुर्गों की भी करते हैं। मेरे स्टेज सेक्रेटरी मेरे छोटे भाई मेरे हल्के से मनीर साहब इसर से, उसके बाद मेरे साहब ने कि आज हम इफ्तिताह करने नहीं बल्कि हम पनियाम गली के ताजरों का शुक्रिया अदा करने आए हैं। पनियाम गली के ताजरों का और मेरे भाई अली साहब जो सेंट्री का कारोबार करते हैं, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने मेहनत की, सारा कुछ किया और आज ये पनियाम गली पुख्ता हुई। ब्रदरान मोहतरम, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पनियाम गली यहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी का करता हूँ, क्योंकि आज का ये जो प्रोग्राम है शुक्रिया अदा करना था आपका, क्योंकि मैं कल से परसों से इस्लामाबाद था, वालिद साहब की सेहत ठीक नहीं थी, तो मैंने यासिर साहब को दरख्वास्त की थी कि शायद मैं ना आ सकूं, तो आप वहीद साहब सारे लोग वहां पर जाए, प्रोग्राम में लोगों का शुक्रिया अदा करें। आपने पिछले 10-12 साल से बिलखसूस इस पनियाम गली के अंदर बड़ी रुकावटें देखी, बड़ी परेशानी का सामना हुआ, ना सिर्फ दुकानदारों को बल्कि अरनों से लेकर पनियाम तक जो लोग यहाँ पे रोज सफर करते थे, यहाँ पे बाहर से भी आदमी जाता था, तो सच्ची बात है मुझे खुद बड़ी शर्मिंदगी होती थी। डिप्टी चेयरमैन साहब ने कहा देर आए दुरुस्त आए, ये आपकी बात ठीक है, हम तो 2 साल पहले इसको बनाना चाहते थे। मैं बार बार इसलिए ये कहता हूँ कि मनीर सेठी साहब आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप यहाँ पे तशरीफ फरमाएं, एक बड़े घर से आपका तल्लुक है, आप मेरे लिए नायत काबिल एहतराम है, पर आप बुजुर्गों की सरपरस्ती होनी चाहिए कि इलाके के काम होने चाहिए, चाहे वो यूनियन कौंसिल पनियाम के अंदर है, चाहे म्युनिसिपल कमेटी चकसवारी के अंदर है। हम इस पनियाम गली को 1.5-2 साल पहले जब बनाने का इरादा रखते थे, तो हमने बल्दिया चकसवारी के अंदर दरख्वास्त दी बशीर परवाज साहब की तरफ से, तो इतराज लगाया गया कि बशीर परवाज कासिम मजीद को उसने वोट दिए, पीपल्स पार्टी का आदमी है, तो ये पनियाम गली नहीं बनेगी।
अल्लाह ताला के जो फैसले होते हैं वो नीतू पर फैसले करती है वो जात। हमारी नीयत साफ थी, आज उसी गली का इफ्तिताह हम लोग यहाँ पर बैठे, वही बशीर परवाज चेयरमैन है, चौधरी सऊद इकबाल डिस्ट्रिक्ट काउंसलर है, सारे लोग बैठे हुए और आज हमने इस प्रियाम गली को मुकम्मल किया है। अगर आज से ये 2 साल पहले बनती तो उस वक्त 12-13 लाख रुपया लागत आ रही थी, इससे ऊपर ना आती। पर 2 साल बाद बनने के बाद जो रेट थे, महंगाई हो गई है, वो डबल हुआ है। मैंने कोशिश की है असेंबली में जाने के बाद और बिलखसूस हुकूमत में आने के बाद कि जहां तक मुझसे हो सके मैं आपके काम करूं। आपकी यासिन साहब मौजूद है और नो पनियाम एक क्रश मशीन की तरफ से रास्ता जाता था, एक अल्टरनेटिव रूट था, आपका मुतबादिल रास्ता था, उस पे भी काम शुरू है आपका। रह गई पनियाम डाई की बात, तो वो वापटा के पास लेटर चला गया। मुझे उम्मीद है अगले 2-4 दिन तक एनओसी जारी हो जाएगा। ना सिर्फ पनियाम का डाइक, पलाक के डाइक, ठीकरिया के डाइक, मावा मेरा के डाइक, मैंने LA1 डडियाल के अंदर जितने डाइक थे उनको भी PC1 में रखा है। मीरपुर के अंदर जो डाइक्स थे जो खराब थे, मैंने सबको कहा कि किसी के साथ कलर बार नहीं होना चाहिए। तमाम हल्कों के अंदर, इन तीनों हल्कों के अंदर अफेक्टेड लोग रहते, तो ये डाइक्स हम आपको इंशाल्लाह, मेरी कोशिश है कि इससे पहले पहले मंजूरी करवा के इसको हम टेंडर करवा दें। मेरी पूरी कोशिश होगी। आज हमने ससराल बाईपास के ऊपर जो एक बोर था, PMU का ट्यूबवेल था जो अरसा दराज से बंद था, मरहूम नदीम शहीद फाउंडेशन के तहत उन्होंने इसको हमारी मदद की, इसको चलाने में। इस पे जो खर्चा थोड़ा बहुत आता था, जितना भी था वो नईम साहब ने किया और आज उसका भी हमने इफ्तिताह किया है। वो पानी वहां से गर्ल्स डिग्री कॉलेज जाएगा, ग्रुठिया जाएगा, महमूदाबाद जाएगा, सादकाबाद, टालीवाली दरबार, ससराल के अंदर उससे वाटर सप्लाई चलेगी आपको। यहाँ पर अंजुमन ताजरान से तल्लक रखने वाले चकसवारी के लोग बैठे हुए, आप कारोबारी लोग हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपका मुतालबा होता था कि चकसवारी बाजार की सड़क ठीक नहीं है। यहाँ पर कई लोग हुकूमत में रहे, पिछले 7 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरकार इंतखाब के अंदर हुकूमत में नहीं थी। इस चकसवारी के अंदर, इस पनियाम से, पिंड खुर से लोगों से वोट डलवाए गए दूसरी हुकूमतों को कि चौधरी मजीद को हराओ, 21 में उसके बेटे को हराओ। आपसे ये मैं सवाल करना चाहता हूँ, आपसे ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आपके आगे मैं दरख्वास्त रखना चाहता हूँ, क्या इस चकसवारी बाजार की बेहतरी के लिए एक ईंट भी उन्होंने लगाई है? नहीं लगा सके वो। फिर जिस वक्त हम काम करते वो रोड़े अड़काते, कभी कहते ये हो गया, कभी कहते लुक इतनी पड़ी है, कभी कहते इतनी बजरी पड़ी है। मेरे भाइयों, अंजुमन ताजरान के दोस्तों, प्रेस के दोस्त यहाँ पर बैठे हुए, ये वो लोग करते हैं जो 1 फुट अपनी गली भी नहीं बनवा सके, अपने घर की गलियां भी यासिर मुमताज से उन्होंने बनवाई और वो तनकीद करते हैं हम पर। मैंने उनको प्रेस क्लब के हलफ के दौरान भी ये दावत दी थी, आज भी ये मैं दावत देता हूं कि जब तक मैं हुकूमत के अंदर हूं, जब तक ये अवामी मैंडेट मेरे पास है, 2026 के इलेक्शन से पहले तक आए सरकार नंबर 2 चकसवारी की बेहतरी के लिए, बल्दिया चकसवारी की बेहतरी के लिए, तमाम यूनियन काउंसिल्स की बेहतरी के लिए आप तजावीज दें। जो चकसवारी के अंदर काम होने वाले, जो इस हल्के के अंदर काम होने वाले, इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखसूस नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और बुजुर्गों का भी कि उनकी सरपरस्ती के अंदर ये नौजवान काम कर रहे हैं। मैंने किसी बरादरी पे यकीन नहीं रखा, मेरी बरादरी वो है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 रंग के झंडे के नीचे है। हमसे गलतियां भी होती हैं, इंसान जब काम करता है उससे गलती भी होती है, पर हमने कोशिश की है कि म्युनिसिपल कमेटी चकसवारी हो, चाहे पनियाम हो या बाकी यूनियन काउंसिल्स हो, बिला तखसीस काम करें। कोई वोटों की एवरेज पे हम काम नहीं कर रहे कि फलां वार्ड के अंदर से, फलां पोलिंग स्टेशन के अंदर से हमें वोट ज्यादा मिले या कम मिले। ये जो काम है, आज मेरा भाई इस दुनिया से चला गया, हाजी रंगजेब साहब का बेटा, वो मेरा उम्मीदवार था काउंसलर, ये उसकी मरहूम मिन्नत पनियाम गली का काम मैं करती हूँ। ये उसने भी मुझे कहा था कि पनियाम गली पुख्ता करवाओ। हम तो वादा वफा करने वाले लोग हैं। मैं मजदूर का बेटा हूँ, चौकीदार का बेटा हूँ, मैं एक सियासी कारकुन हूँ। हम इंशाअल्लाह ताला इस चकसवारी बाजार को रियासत का, जिले का खूबसूरत तरीन बाजार बनाएंगे, पर आप सबका ताउन मुझे दरकार है, आप सबका ताउन दरकार है। मैं कोई वोट के लिए नहीं आपको कह रहा, यह चकसवारी आपका भी बाजार है, यह चकसवारी मेरा भी बाजार है।
अगर चकसवारी खूबसूरत होगा तो पनियाम भी खूबसूरत होगी, फैजपुर शरीफ भी खूबसूरत होगी, पिंड खुर्द भी खूबसूरत होगी। अगर इस बड़ा बाजार पे दाग लगेगा, इस बाजार पे तोहमत लगेगी, अगर इस बाजार के अंदर कोई खराबी होगी तो पूरे LA2 पर बदनामी होगी। इसी तरह इस्लामगढ़ हमारा बाजार है, मैं तमाम को साथ लेकर चलना चाहता हूं। मुतासरीन मंगला डैम की बात की गई, ये न्यू टाउन चकसवारी है आपके, किधर गया वो रेस्ट हाउस, उसको भूत बंगला बना दिया गया। वो जो स्टेडियम था नौजवानों के लिए, वहां पर घास उगाई, दोबारा जो घास कारपेट घास लगा तो वो खराब हो गया, माल मवेशी उसके अंदर जा रहे थे, किसी ने कोई नहीं देखा। अल्लाह ने मुझे मौका दिया है, मैं आपके तमाम टाउन्स के अंदर काम करके दे रहा हूं। आपके एंट्री गेट को मैं खूबसूरत तरीन बना के दूंगा आपको। आपके स्टेडियम के पैसे दिए, चकसवारी के अंदर जो पार्क था उसका 1 करोड़ रुपया मैंने और दिया है ताकि उसको खूबसूरत पार्क बनाया जाए, ताकि वहां पर बच्चे जा सके, फैमिलियां जा सके। ये सब के लिए, खाली न्यू सिटी के लिए नहीं है, तमाम मुसाफिर जो इलाके जो मर्जी बाहर से बंदा आए वो उस पार्क के अंदर जा सकता है। ये हम सब की चकसवारी है। चकसवारी को बेहतर करने के लिए इंशाअल्लाह ताला जहां तक हमसे हो सका हम लोग इंशाअल्लाह दिन रात काम करेंगे। जो ठेकेदार साहब अजीज साहब मेरा अजीज है, मेरा भाई है, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पता नहीं किस दिन नाराज होगा मुझसे या नहीं से, काम तो हम करवाई जा रहे हैं, दोनों पैसे जब मिलेंगे उसको देखा जाएगा, तो उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी अस्पताल गली वाली जो फैजपुर शरीफ जाती है सड़क, इसके शोल्डर का काम शुरू है, थोड़ी सी बीच में अस्पताल गली से आगे रहती है, वो जी कंक्रीट हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। कोशिश है रमजान में, रमजान के बाद उसका भी हम इफ्तिताह करेंगे, दुआया तकरीब रखेंगे। आपकी बाजार से जो नीचे लदड़ जाती है साउथ साहब, वो भी वर्क ऑर्डर मैंने करवा के दे दी है। आपकी पनियाम जो आरून वाले गांव की है उसका भी आप ठेकेदार साहब से कर ले जब आप शुरू करवाना चाहते। रमजान में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि लेबर काम के लिए नहीं आती, तो मुश्किल होता है रोजा रख के काम करना। तो ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला हम उस पर दोबारा काम करेंगे। साउथ साहब को भी जो फंड्स मिले, बैसिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वो आप पे लग रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, ना सिर्फ मूरी पनियाम के अंदर, पूरी पनियाम के अंदर मैं लोगों को बुलाकर पूछूंगा, अगर कोई काम रहता है तो हमें बताएं, हम इंशाअल्लाह ताला वो काम करेंगे, मन काम करेंगे, बगैर किसी सियासी वाबस्तगी के हम लोग काम करेंगे। ये हमारा फर्ज बनता है, पर फैसला आप भी करें कि कौन मजदूरी कर रहा, कौन मजदूरी नहीं कर रहा। ये रमजान का महीना आ रहा है, बाबरकत महीना है, दुआ करें अल्लाह की हजूर जिस काम पर मैं लगा हूं आपके लिए, चकसवारी के लिए 90% से ऊपर वो काम हो चुका है इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है, एक उनकी जो उनकी स्ट्रेटजी है कि हम जो रेकरिंग बजट आजाद कश्मीर के अंदर 33 हल्कों में एक ही दफा जारी करेंगे, अगर वो जारी हो जाता है तो इंशाअल्लाह ताला चकसवारी के अंदर एक बड़ी चीज लेकर आऊंगा मैं। ये मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह ताला, मेरे से जहां तक हो सकता है मैं कर रहा हूं। मैं प्रेस के दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, आप निशानदेही करें, जहां पर आप समझते कमी कोताही है आप मुझे बताएं, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको वो ठीक करके दूंगा। बाजार की आपकी नालियां तक साफ करवा के दे रहा है मेरा मेयर और डिप्टी मेयर और कौंसिल साहिबान। जहां तक हमसे हो सकता है हम करें, क्योंकि चकसवारी बाजार बेहतर होगा, इसमें आमदोरफ्त की परेशानी नहीं होगी तो कारोबार बढ़ेगा, लोग आएंगे तो आपका कारोबार चलेगा। जब यहाँ पे ट्रैफिक का निजाम खराब करेंगे, यहाँ पर नालियां गंदी होंगी, बदबू होगी, तो कोई बाय से प्राइस जुराई से लोग आपके पास खरीदारी के लिए नहीं आएंगे। इस बार पहली बार आपको रमजान बाजार भी सस्ता रमजान बाजार लगवा के दे रहा हूँ। मैंने एसी साहब को कहा था, उन्होंने मेयर साहब से बात कर ली है, सस्ता रमजान बाजार भी आपको लगा के दे रहे हैं जिस हद तक हो सकता है। ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम है, आप ताजिर भाइयों से मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी थोड़ा सा आप भी ये कहें लोगों को कि जहां पर पार्किंग बनी है वहां पर गाड़ी खड़ी करें, वहां पर मोटरसाइकिल खड़ा करें। आपका रक्षा स्टैंड बना के दे दिया आपको, रेडियो वालों को भी एक साइड पर रखिए ताकि जब हमारी बहनें हमारी बेटियां बाजार के अंदर आती है तो एक अच्छा माहौल हो। चेयरमैन जमान मरहूम आज इस दुनिया में नहीं है, उस तरह का माहौल होना चाहिए। आप बड़ों को नजर रखनी चाहिए, आप नौजवानों को पहरा देना चाहिए कि चकसवारी बाजार का जो माहौल है वो अच्छा माहौल होना चाहिए। मैं अपने पठान भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर रहते हैं और आपने इस पनियाम गली को 10-15 दिन से ज्यादा बंद रखा ताकि ये काम सही हो। इसी तरह बाकी लोगों से भी मेरी गुजारिश है, जहाँ पर काम होता है उस पर पहरा देना आपका काम है। मैंने तो फंड्स देने, आपको ठेकेदार ने काम करना है और महकमे ने भी देखभाल करनी है, पर आपने खुद अपने काम की निगरानी करनी है, आपने खुद अपने काम की देखभाल करनी है। पनियाम का जो एक और अभी हमारा ख्वाब है, मेरी चौधरी यासिर बशीर से बात हुई थी उस दिन भी
कि अभी भी पनियाम के बाईपास की हमें जरूरत है। वो जो मूरी पनियाम से इधर आएगा उसके लिए आप जगह दे। आप अगर जगह कल मुझे क्लियर करके देते, मैं परसों आपको मंजूरी करवा के दे दूंगा बाईपास के लिए। ये मेरा आपसे बात है। पर जगह पनियाम के लोगों ने देनी है, मैंने तमदियों से आके नहीं देनी। अगर कोई मेरा कल्याण की आती है, हाजी खालिद की, हाजी रमजेब की, अंसर की, वो खुले दिल से सेंटर से आप निकाल लें, कोई मसला नहीं है। यासर की है, कोई मसला नहीं है। हाजी मंजूर साहब की अगर हुई तो वो डबल निकाल लें उसे, कोई मसला नहीं है, मैं हाजिर हूं। पर ये पनियाम की बेहतरी के लिए हम चाहते हैं, अल्लाह ना करे पनियाम गली के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अभी ये दूसरा बाईपास ना होता तो ये 15-20 दिन सड़क बंद रखना बहुत मुश्किल हो जाता आपके लिए। ये मुश्किल था, पर ये एक अल्टरनेटिव रूट हमारे पास था, तो वो इंशाल्लाह होगा। आपकी ठीकरियां वाली सड़क पे भी ठेकेदार ने मटीरियल लाना शुरू कर दिया है, उसका भी काम शुरू हो रहा है। दीगर भी जो आपके मनसूबा जात है इंशाल्लाह ताला वो मुकम्मल होंगे। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखसूस पनियाम गली के रहने वालों का, ताजरों का। अली मेरा छोटा भाई है यहाँ पर, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी खादम साहब मूरी पनियाम से, मनीर पहलवान साहब, मास्टर मुश्ताक साहब, फर्दन सब का, जहां तक मेरी निगाह जा रही है, जो जो मेरे भाई नौजवान बुजुर्ग बैठे हुए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि जो हमारे चेयरमैन यूनियन काउंसिल पिंड खुर्द हैं, ये दिखते तो बड़े शरीफ है, अंदर से बड़े सख्त है। तो इनके अगर प्रोग्राम में हम लेट हो गए तो मेरी भी, नहीम साहब की भी, यासर साहब की, सबकी क्लास होगी, तो दुल्हन नक्के वाले हमारा इंतजार करें। तो मेरा छोटा भाई है, मेरा चेयरमैन, तो ये सारे इंतजार करें। मौसम का भी कोई पता नहीं है, तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और एक और बात, मैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम चाहने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज मर्द आसिफ अली जरदारी ने, ये पाकिस्तान की तारीख में पहले सिविलियन सदर है जो दूसरी बार सदारत के मनसब पर फाइज हो रहे हैं। आज उन्होंने अपने सदारत का हलफ उठा लिया है और इंशाअल्लाह ताला आसिफ अली जरदारी साहब के ऐवान सदर में बैठने से जो रियासत के अंदर हमारे मसाइल हैं, जो हमारे फंड्स का इशू है, और बिलखसूस जो हमारा मुतासरीन मंगला डैम के मामला हैं, हमारा इजाफी कुंभे वाला मामला लटका हुआ है अभी तक। ये इजाफी कुंभा उस वक्त 2009 में आसिफ अली जरदारी साहब की हिदायत पर हमारे उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने नोटिफाई किया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो अधूरे काम है आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में आज़ाद कश्मीर के अंदर वो फंड्स जारी होंगे, वो आपके काम इंशाअल्लाह मुकम्मल होंगे। आपका रुठवा रियाम ब्रिज है, उसका भी सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी में फाइल चली गई है, अब मीटिंग शुरू होगी। एक प्रोसेस है जो वो पूरा करना पड़ेगा। मौला मेरे चाह तो वो भी इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द मुकम्मल होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, अहले पनियाम जिंदाबाद, अहले अल्लाहुम्मा ज़ुलुमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना नकुन मिनल खासिरीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। या अल्लाह पाक, ये जो तेरी बारगाह में हाथ खड़े हैं, या अल्लाह सबकी जो दिली मुरादें हैं उनको पूरी फरमा। और उसके बाद या अल्लाह जो भी ये जो आज हम रोड का इफ्तिताह कर रहे हैं, या अल्लाह इसी तरह ऐसे बाकी जितने भी मनसूबाजात हैं वो भी अल्लाह उनको मुकम्मल फरमा। और आखिर में सबका वज़ीर आज़म ने दुआ करी रोनाल्ड सेहत बनी। और इसके बाद जनाब अली सबका वज़ीर आज़म जो कि आजकल सख्त बीमार हैं, उनके लिए भी या अल्लाह पाक से जाफी की दुआ है। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।